showdown over Manipur continues in both houses of parliament. Lok Sabha and Rajya Sabha have been adjourned for the day. A short duration discussion over Manipur began in the Rajya Sabha, but that did not end the uproar by the opposition. Now, opposition chanted slogans of Pradhan Mantri Sadan Mein Aao, demanding Prime Minister Modi's statement on Manipur. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar told the opposition leaders that their actions were disgraceful and that the nation is watching the proceedings. Meanwhile, the Cinematograph Amendment Bill 2023 was passed in the Lok Sabha amidst sloganeering and uproar by the opposition against the passage of bills, despite an impending no-confidence motion. आपने अनुमति दे चुकी है। मेरा निवेदन इतना ही है, अगर मणिपुर में ये रियली सीरियस है तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं करना चाहते हैं तो चर्चा शुरू करने दो सर। हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं और हमारा गृह मंत्री जो 3 से ज्यादा दिन तक उधर रुके हुए थे, हमारा MOA स्टेट फॉर होम, he was there for 23 days. It never happened during their period. Oh, we are ready for the discussion, sir. Right now, we government is ready for the discussion. Whether they are serious or not, let them tell it to the country, sir. It never happened during their period. Oh, we are ready for the discussion, sir. Right now, we government is ready for the discussion. Whether they are serious or not, let them tell it to the country, sir. The House stands adjourned. House stands adjourned. आपको क्या अभी संकोच किस वजह से? आखिरकार आप ही तो अभी तक डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। पहले से हम तैयार थे, अभी लिस्ट भी हो गया है, अभी नाम भी लिस्ट आउट करके आज शुरू कर रहे हैं। अभी आने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इससे मैं मीडिया के द्वारा भारत में हर नागरिक को ये जानकारी देना चाहती हूँ। विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है। हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था। अध्यक्ष जी ने कहा विपक्ष रोज मणिपुर की चर्चा की बात तो करता है, लेकिन चर्चा से भागता भी है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया कि आज ही 2 बजे शुरू किया जाए मणिपुर की चर्चा, और उसी के तहत आज चर्चा अनाउंस की गई। विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। सांसद अभी मणिपुर होकर आए हैं और आप चाह रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में इस पूरी चर्चा को खत्म कर दिया जाए। वहाँ के हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा 267 पर चर्चा जब होती है जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो। तो मैं चेयरमैन से, भारतीय जनता पार्टी से राधा पूछना चाहती हूँ, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है जो मणिपुर में हो रहा है? इतने महिलाओं पे जघन्य अपराध हो रहे हैं, हजारों की तादाद का। खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, 6,000 से ज्यादा FIRs हैं, उसमें कितने महिलाओं के केसेस हैं, महिलाओं के ऊपर जो जघन्य अपराध हुए हैं उसको लेकर है। तो क्या इस पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट से ऊपर हो गए हैं कि वो यहाँ पे आकर चर्चा नहीं करेंगे? सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है,
खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सकें, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। हमने ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा, प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे। While Manipur remains a bone of contention in the parliament, Congress has alleged that leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, was stopped from speaking in Rajya Sabha. They claim Kharge was silenced and his voice was drowned out in the den created by the treasury benches. Listen in. Continuously, all India party, they are giving notices to discuss it. For a discussion at 2 p.m. I want In a strong worded attack on the Prime Minister, TMC MP Derek O'Brien slammed him for his silence on Manipur. Citing examples of his predecessors who agreed to discussions in the parliament, the TMC MP further said that Prime Minister Modi is arrogant. While the government has agreed to a discussion, Derek said that the opposition doesn't want a Maggie noodle discussion of 2 hours, but a full-fledged discussion on Manipur. Listen in. Mr. Prime Minister, who the hell do you think you are? Pandit Nehru has come and spoken in Rajya Sabha on a serious subject and participated in the debate. Atal Bihari Vajpayee has come and discussed the subject in the Rajya Sabha. Dr. Manmohan Singh has come, and even Mr. Rajiv Gandhi came and discussed Bofors when he was falsely accused. He had the guts to come and discuss Bofors in the Rajya Sabha. 4 examples I've given you. And Mr. Prime Minister, you're so arrogant. You have a heart of stone. The women and children of Manipur, the people of Manipur are suffering. They don't want a Maggie noodles 2-minute discussion, 2 ghanta ka discussion. Ye nahi chalega. We want a full-fledged discussion. Yes. Under Rule 267. We want a full-fledged discussion under an emergency rule called 267. All right, that was, of course, Derek O'Brien slamming the government as well as far as Prime Minister's silence on Manipur is concerned. In fact, he says that they don't want a 2-minute Maggie discussion, demands a full-fledged debate. But overall, of course, there was ruckus once again witnessed in the parliament today. In fact, what we do know, a couple of hours ago, the chair had an outreach for a discussion over the same, but it was adjourned once again. And in fact,